हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, तकरीबन 2.5% की तेज़ी इसके अंदर नोटिस की गई है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, इसके अंदर आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाह रहे हैं तो कम से कम अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर बात करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे का एक मेन रीज़न ये है कि जो इसकी 88% जो शेयर है वो कहीं ना कहीं प्लेज है, यानी कि गिरवी रखी हुई है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। इसके ऊपर डेप्ट की बात करें, यानी कि कर्ज की हम लोग बात करें, इस कंपनी के ऊपर लगातार कर्ज कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ आ रहा है। अब तक कर्ज 1615 करोड़ का इसके ऊपर देखा गया है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा रिटर्न्स भी कुछ खास यहाँ पर नहीं आता हुआ दिख रहा है। पिछले 10 सालों से हम लोग बात करें, 21% की गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 2 साल से हम लोग बात करें, तकरीबन 28% की गिरावट वाली सिचुएशन है। अगर रिटर्न्स की बात करें, पिछले 1 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% की तेज़ी इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर बात करें फेस वैल्यू की, तो ₹1 की फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इस लालच में नहीं आना है कि स्टॉक पी बहुत नीचे दिख रहा है तो हमको बाय कर लेनी, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं आना है। सोच समझ के काम करना है इसके अंदर, क्योंकि कैपिटल इसके पीछे आपका लगने वाला है, रिस्क भी आप ले रहे हैं, तो हर पैसे का आपको हिसाब रखना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सस्ते में मिल रहा तो आपको बाय कर देनी, ऐसी गलती से सिंपली आपको बचना है यहाँ पर। अगर बात करें इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा किसी भी तरह का खास डिविडेंड इस कंपनी ने अब तक नहीं दिया है। अगर साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर राइट इश्यू हमें देखने को मिली थी, उसके अलावा कुछ खास इसके अंदर यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन भी यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पर एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल को देखकर जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। मैंने बता भी दिया, इसके ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, प्लेज भी है इसकी शेयर। साथ ही साथ अगर आप डिसीजन लेना भी चाहते हैं तो कम से कम इसके बैलेंस शीट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए, तब कहीं ना कहीं मोटा मोटी आप अंदाज़ा लगा के ही काम करिएगा। ऐसा नहीं है कि आग बंद करके आपको खरीदारी कर लेना है। जिस तरह की आज के अंदर तेज़ी देखने को मिली, इस तेज़ी को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है। अगर फोरकास्ट रेटिंग्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 एनालिस्ट ने कवर किया और 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर बात करूँ बड़े पीरियड की होल्डिंग के बारे में, तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स देखिएगा 36% निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन आधे % से भी कम की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तकरीबन 4.5% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें तो देखिएगा रिटेलर्स के पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तकरीबन 56% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ पटेल इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे निवेशक यानी कि रिटेलर्स की मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। तकरीबन 4,35,876 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनका निवेश इस स्टॉक्स के अंदर है। मैं वैसे छोटे रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी जो निवेश की वैल्यू है 2 लाख से कम है, यानी कि अगर आपके पास सिंपल एक क्वांटिटी भी शेयर होगा तो आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे। अगर आपने 10,000 का भी माल उठाया होगा तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है 2 लाख की है। अगर 2 लाख से ज़्यादा का निवेश है तो आप इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे होंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं वैसे छोटे रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की हम लोग बात करें तो 40% की हिस्सेदारी वैसे छोटे निवेशक के पास है। तो आप समझ पा रहे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रिटेलर्स ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। तो आपको थोड़ा बचना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिए 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है, यानी कि सिंपल सी बात है, एक कैंडल जो है 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है आपका 80 रुपये के आसपास का। इसने इस लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी फरवरी 2024 के अंदर, ठीक आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद देखा जाए तो लगातार इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनती रही, लोअर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यू इसके अंदर होती हुई रही। अगर यहाँ से हम लोग बात करें इस लेवल से, तो देखा जाए ऐसी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली, तकरीबन 32 रुपये के आसपास का इसने यहाँ पर बॉटम भी बनाया था। तो थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है इसके अंदर। अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग बात करें, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है।
तकरीबन 43 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। वहीं पे बात करूँ डिलीवरी और परसेंटेज की, आज के दिन तकरीबन 47% की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, इसके हिसाब से ये जो लेवल्स हैं तो यहाँ पर तकरीबन देखिएगा 40 रुपये के आसपास का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इस इंडिकेटर के हेल्प से मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो लेवल्स है ये हमारे लिए क्रूशियल भी हो सकता है, क्योंकि ये लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए 50 DMA के आसपास भी आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। जिस तरह की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली आज के दिन, यहाँ पे देखिएगा मैं जूम इन कर दूँ तो ये जो लेवल्स है हमारे लिए, यही हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल्स है तकरीबन 35 रुपये के आसपास का, यही हमारे लिए लेवल्स होना चाहिए। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसको लेकर क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 63 रुपया निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 63 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें तो 39 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर टेक्निकल्स की बात करें इसके अंदर, तो टेक्निकल्स की तरफ देखिएगा बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। 12 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 4 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से हमें सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें वहाँ से भी बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। ऑसिलेटर की बात करें यहाँ से कहीं ना कहीं हमें बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। इस लेवल को देखकर आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, फॉर्मो में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि कैपिटल के पीछे आपका लगने वाला है, इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। फंडामेंटल वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी वीक यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है।